अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप भी ठीक होंगे। आमीन। अल्लाह रखे आप लोगों को ठीक ठाक। और आज की जो मेरी वीडियो है, सबसे पहले कुरान पाक का यानी कि तलावत, तर्जमा और उसके साथ फिर हदीस शरीफ, और उसके बाद मैं आपको 3 टोटके देने वाली हूँ आज हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए। ठीक है, क्योंकि ईद आ रही है, हमने माशाल्लाह रोजे रखे हैं, उनसे जाहिर सी बात हमारी स्किन कुछ डल हो गई है पानी की कमी की वजह से, तो अब उसको भी ठीक करना, हमने नए कपड़े पहने हैं। अब तो हम हकदार हैं नए कपड़े पहनने, क्योंकि हमने माशाल्लाह सारे रोजे रखे हैं, तो ईद भी हमारी ही ईद है। जो रोजे रखते हैं उनको ईद करने का भी मजा आता है, वरना दूसरा बंदा तो शर्मिंदा शर्मिंदा ही फिरता है। तो लो जी, सबसे पहले हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अफ़वाना सुम्मा अफ़वाना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून वाइज़ आतैना मूसल किताबा वल फुरकाना लअल्लकुम तहतदून वाइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फ़तूबू इला बारीकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीकुम फ़ताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। तर्जुमा है कुछ इस तरह से, जैसे कि आपको पहले ये बताया था कि हजरत मूसा को जब अल्लाह ताला ने 40 दिन के लिए रखा अपने पास, तो पीछे इन्होंने बछड़े की यानी कि पूजा शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला से फिर उन्होंने माफी मांगी, तो अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। फिर दोबारा याद करें कि याद करो कि अल्लाह ताला कहते हैं याद करो कि ठीक उस वक्त जब तुम ये जुल्म कर रहे थे, यानी कि बछड़े की पूजा कर रहे थे, ठीक उस वक्त तो हमने मूसा को किताब और फुरकान अता की ताकि तुम इसके जरिए से सीधा रास्ता पा सको। याद करो जब मूसा ये नेमत लिए हुए पलटा, तो उसने अपनी कौम से कहा कि लोगों, तुमने बछड़े को मबूद बनाकर अपने ऊपर सख्त जुल्म किया है, लिहाजा तुम लोग अपने खालिक के हुजूर तौबा करो। इसमें 3 चीजें रखी गई थी, तौबा भी रखी गई थी, अपने आप को हलाक भी रखा गया था अपने आप को, यानी कि अल्लाह ताला से क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला की ये 3 शर्तें हैं, अपने खालिक के हुजूर तौबा करो और अपनी जानों को हलाक कर दो, यानी कि हलाक कर दो, बेशक मार दो इनको जान से। तो इसी में तुम्हारे खालिक के नजदीक तुम्हारी बेहतरी है, इसी में, यानी कि ये काम करें, तौबा करें या फिर अपने आप को हलाक कर दें कि मैंने इतना बड़ा जुल्म कर लिया अपने आप पे, तो मैं हलाक कर लें अपने आप को। तो इसी में अल्लाह ताला की तरफ से यानी कि आपके लिए बेहतरी है। उस वक्त तुम्हारे खालिक ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली कि वो बड़ा माफ करने वाला है। वो इसलिए तौबा कबूल कर ली कि वो बड़ा माफ करने वाला था। तो अब बार बार तो गलती फिर वही बात है कि नहीं ना करनी चाहिए, कि वो बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है, यानी कि रहम फरमाता है वो हम पे। तो हम जब एक दफा गलती कर बैठते हैं, तो हमें फिर तौबा अगर करनी है तो हमें सच्चे और पक्के दिल से करनी चाहिए कि आइंदा हम इस गलती से बचेंगे। पूरी कोशिश करनी चाहिए, शैतान को यानी कि हराने की कोशिश करनी चाहिए, इससे पहले कि शैतान जीत जाए और हमारे अल्लाह के साथ वो अड्डा लगा ले कि ये देखें अल्लाह ताला, मैंने आपके बंदों को बहका दिया, मैंने अपने बंदों को अपने पीछे लगा लिया, ये तेरे बंदे जो तुम्हें यानी कि दिल से नहीं, अगर दिल से ये कबूल करते तो ये जरूर अपना ये इस तरफ ना आते मेरी तरफ। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि शैतान के साथ जंग लड़नी चाहिए, दिमागी जंग, जहनी जंग, हर लिहाज से उनके साथ जंग करनी चाहिए, उसको हरा देना चाहिए। इससे पहले कि हम अपने आप को हलाक करें, तो हम शैतान को ही क्यों ना हरा दें। ठीक है, तो अब तर्जुमा पर तो हदीस शरीफ कुछ इस तरह से है। जाहिर सी बात है, कोई हम किसी को मशवरा दे रहे होते हैं, हदीस का मतलब यही है कि अब हम किसी को मशवरा दे रहे होते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे, तो खुद हम वो नहीं कर रहे होते, तो फिर फायदा क्या किसी को समझाने का। तो अल्लाह ताला तो डबल नाराज होंगे ना, कि एक तो दूसरे को मशवरा दे रहा और खुद पता भी है तो खुद उस पर अमल नहीं कर रहा।
तो ये हम जो कुरान पाक फिर तर्जमे के साथ पढ़ते हैं, तो तर्जमा पढ़ने का यही मतलब है कि अब तो हमें वाज़िया पता चल रहा है कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं हमसे, तो फिर उसके पे हम अमल ना करें तो फिर तो हमें ये हम यानी कि जैसे दूसरों के लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए नहीं। तो ये सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस पे अमल करें। तो हदीस शरीफ है, सैयदना अबू दाऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि कुरान को पढ़ते हुए, यानी कि जब हम कुरान तर्जमे के साथ पढ़ रहे हैं, कुरान को पढ़ते हुए अपने आप को ना तोला तो बेकार है कुरान पढ़ना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो इसका मतलब वही बता रही हूँ कि अगर हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ ऐसे करो, तो हम फिर अपने घर मान में देखें कि हम ऐसे कर भी रहे हैं कि नहीं। कि ये जो पढ़ रहे हैं, जो दूसरों के लिए पढ़ रहे, दूसरों को सुना रहे हैं कि ऐसे करो, तो खुद अपने लिए हमें कोई माफी तो नहीं है ना। तो पहले तो हमें अपने से शुरू करना ना, कोई भी जो अच्छा काम करना है तो पहले हमने अपने से शुरू करना है, वरना यानी कि तुम्हारा कुरान पढ़ना बेकार है अगर तुमने समझा कि ये किसी और के लिए है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो कुरान को पढ़ते वक्त हमने अपने आप को तोलना है, हमने अपने आप को जांचना है, परखना है कि क्या हम इस पे अमल भी कर रहे हैं कि नहीं। कि जाके दूसरों के लिए जो वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये ऐसे करो जी, ऐसे करो जी, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह मुझे भी माफ करे, अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी देखने वाली बहनें बेटियां जो मुझे लाइक करती हैं, पसंद करती हैं, कमेंट करती हैं और सब्सक्राइब भी करती हैं और कमेंट भी करती हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी करती हैं, तो जीती खुश रहें, आबाद रहें। वो सब बहनें जिनका नाम लेती हूँ, जिनका नहीं लेती हूँ, मुझे वो माफ़ करे। जिनका नाम लेना मैं भूल गई थी, मुझे मेरी बहनें कुछ नाराज़ भी हुई मेरे से, तो आप उनके नाम ले लेती, हमारे नाम नहीं लेती। तो मैं कहती कि जितनी भी मेरी प्यारी बहनें मेरे से मुंसलिक हैं, तो उन सब को मेरी तरफ से ढेरों खुशियाँ अल्लाह अता करे और उनके दिल में मेरे लिए और मोहब्बत डाले। ठीक है, तो अब हम पता क्या करते हैं, अब हम अच्छे से तोड़ के आपको बताते हैं कि ईद आ रही है, हमने तैयार कैसे होना है। ठीक है, पहले तो मैं आपको वो टोटका बताऊंगी कि आपने देखे ना, हमने रोजे रखे हैं माशाल्लाह, 30 रोजे रखे हैं और पानी की कमी इंतहा की हो गई है। पानी की कमी की वजह से हमारी स्किन ड्राई हो रही है और मांद पड़ रही है, उसकी शाइनिंग कम हो गई है और यानी कि डल पड़ गई है। तो इस डल स्किन के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसको अंदरूनी सफाई के लिए ये करना है कि हमने सुबह के टाइम नहार मुंह 1 गिलास पानी का लेके उसमें 1 चम्मच शहद का डाल लेना है। ये आपने 3 दिन का टोटका करना ईद तक, यानी कि आप कल से भी शुरू करती ना, आज नहीं करती, रोजे आ गए ना, तो सुबह आप सहरी के टाइम साथ बना के रख लें, तो आप सबसे पहले उसको पी लें, उसके बाद सहरी खाएं। ठीक है, ये आप ईद तक करती रहें, 3 दिन हो जाएंगे, यानी मेरा ख्याल 2 दिन या 3 दिन बनेंगे पीछे, तो वो आप जरूर करती रहें। उसके बाद अगर आपका साथ कलर येलो हो गया है, यानी कि स्किन का एक तो हो गया ना डल हो गया, यानी कि गंदी स्किन हो गई है, रफ हो गई है, और दूसरा ये कि अगर येलो टैब भी हो गया, पानी की कमी से ना अक्सर लोगों के येलो कलर भी हो जाते हैं, उसके लिए आप कुछ दिन दूध में डाल के शरबत फुलाद कोई भी कंपनी का ले लें, मैं कंपनी का नाम नहीं लेती, तो आप ना वो दूध में डाल के सुबह अच्छा खासा रज के जरा 2 गिलास सारे करके उसको पतला करके वो पिए आप, उससे आपके चेहरे पे थोड़ी सी पिंकिश भी आ जाएगी। तो ये आपने दोनों टोटके जरूर करने हैं। उसके बाद मैं अब आपको गोरा होने के लिए भी एक टोटका बता दूं, ताकि आप पार्लर जाएं, पार्लर का हक तो नहीं हमने मारना, वो बेचारी हजारों लाख रुपए खर्च के बैठी हैं, तो उनका हमने हक कैसे मारना है, मगर आप घर में भी ये जरूर करना आप लोगों ने। इंशाल्लाह देखना फिर आपको डबल रूप आ जाएगा। ठीक है, तो इसका है जी, एक आपने आलू लेना है, उसको आपने कश कर लेना है, कद्दूकश जिसको कहते हैं, कद्दूकश कर लेना है। फिर इसका पानी ना 1 प्याली में यानी कि निकाल लेना है, निचोड़ लेना है, चाहे हाथ से निचोड़े या छन्नी से, किसी भी तरह से आप निचोड़ लें। इसमें आपने फिर बेसन, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने दही डाल लेना है। अगर आपकी स्किन यानी कि ड्राई नहीं है तो इसमें आपने यानी कि कर लेना है थोड़ा सा हाथ से यानी कि बना हुआ क्या कहते हैं उसको, अल्लाह भला करे, हल्दी और 1 चम्मच दही डालकर मिक्स कर लेना है आपने। तो फिर नरम, यानी कि आपने उसको सख्ती से नहीं करना, आपने पहले उसको अच्छी तरह लीप कर लेना चेहरे पे,
लेप करने के बाद इसमें एक चीज मैं भूल गई थी, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप कोशिश करें कि फ्रेश ना डालें, बाजार वाली डालें। फ्रेश जो होती है ना चीज, उसका असर थोड़ा तेज होता है, तो वो एकदम से हमारी स्किन को रैश भी कर सकती है, कोई जलन चलन कर सकती है, जख्मी हो जाती है स्किन। ज़ाहिर सी बात हमें नजर नहीं आते, पोर खुले होते हैं ना, पानी की कमी की वजह से ज़ाहिर सी पोर खुल जाएंगे, तो वो फिर हमें चुभन करेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ना थोड़ा सा ना उसमें जो बाजार का है ना जेल, वो डाल लें, 1 चम्मच डाल लें। तो ये डाल के आप तीनों चीज़ें, यानी कि आप बताएं ना कि अगर स्किन आपकी ड्राई है तो फिर आपने जेल डालनी है, ड्राई है तो दही डालना है, अगर ऑयली है तो फिर आपने वो डालना है एलोवेरा जेल। ये डालने के बाद आपने इसका चेहरे पे लेप कर लेना है। लेप करके आपने कोई 10, 15, 20 मिनट छोड़ देना है, जितनी, यानी कि उसको ऐसे हो कि जैसे एक मास्क की तरह ड्राई हो जाता है ना चेहरे पे, उसको ड्राई होने देना आपने। ड्राई होने के बाद आपने उसको इसी तरह नहीं खुरचने बैठ जाना, आपने उसको थोड़ा सा दोबारा पानी के छट्टे लगा के गीला करना है। गीला करने के बाद हल्का हल्का स्क्रब करना चेहरे पे। यकीन माने, यकीन करेंगे आप, मैं कह रही आप मेरे पे यकीन ना करें, आप अपनी आंखों पे यकीन करना जब आप चेहरा वॉश करेंगी, और कितना साफ सुथरा, नीट, और दाने आपके जो चेहरे पे किसी तरह के भी मस्से वगैरह हैं तो देखना बिल्कुल इतने डल हो जाएंगे कि बहुत स्किन स्मूथ और वाइट शाइन और बहुत ही ग्लो करेगी और बेबी स्किन की तरह लगेगी, क्योंकि शहद का पानी भी आपने पिया होगा, तो आपकी स्किन ऐसे लगेगी जैसे किसी न्यू बॉर्न बेबी की स्किन है। तो ये तीनों चीजें आप करके देखें, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। मैं फिर बता दूं, अगर स्किन ऑयली है फिर आपने एलोवेरा जेल डालनी है, अगर स्किन आपकी ड्राई है तो फिर आपने दही का 1 चम्मच डाल लेना है और इसको लगा लेना है चेहरे पे। बाकी का आपको बता दिया मैंने कि आगे क्या करना है, लेप करें और उसके बाद कोई चीज और ना लगाएं कि कोई उठा के क्रीम लगा ली या लोशन लगा ले, नहीं, उसका असर रहने दें, उसका असर रहने दें वजू होने तक। वजू 1 भी हो जाए, 2 भी हो जाए, फिर शाम को अगर अर्जेंट आपको चाहिए ना, फिर शाम को 1 दफा फिर इसी को रिपीट कर लें। ये कौन सा कोई अपना नुकसानदेह चीज है? जो कुदरती चीजें होती है वो नुकसान नहीं देती, उनका फायदा ही होता है। तो बाकी पार्लर जाएं, जो आपने फेशियल करवाना है, जो भी करवाना है जरूर करें। तो मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। ब्रेक के बाद अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे भी याद रखना, और कोई गलती मेरे से होगी हो, मेरी आपदा जी ने अपने आपदा जी कह रही हूँ, अब देखा कितनी जल्दी बोल गई हूँ, ऐसी बेवफा नहीं हूँ, वैसे मैं बोल गई हूँ, तो इंसान तो होता ही बोलने के लिए है। तो कहते ना कि अच्छी बात नहीं बोलनी चाहिए, बुरी बात अगर आप भूल गए हैं तो डोंट वरी। तो फातिमा जी को मैं ये यकीन माने कि ये 2 आपदा और फातिमा मेरे पे छाई हुई हैं, और अब तो मैं अगर नाम ना लूं अपनी सुमेरा जी का बहावलपुर से, तो मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। उसका तारुफ मैं रमजान के बाद करवाऊंगी कि वो मेरे से, उसका क्या लिंक है, क्या रिश्ता है, क्या कितना नजदीकी रिश्ता है, तो और रिश्ते के साथ साथ हमारी दोस्ती कितनी है। ये मैं बाद में ईद के बाद एक पूरी आपको दिखाऊंगी कि मैं उसके घर गई हूँ, कितने दिन रही हूँ और क्या क्या खिदमतें हुई हैं मेरी, तो किस तरह से मेरा इस्तेमाल हुआ। तो फिर मिलती हूँ बाद में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो बहुत लंबी होगी।